एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें सेकंड पार्ट, जिसमें आपकी ये चैप्टर है, चैप्टर 1 to 8। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, यू कैन सी। एंड इसमें ऑलमोस्ट 127 पेज हैं। सो ये करने के बाद प्लस आपकी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 क्लास 11th का, अगर आप ये दोनों सप्लीमेंट कर लेते हैं तो आर्ट एंड कल्चर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके कवर होंगे। बस आपको क्या करना है, जो करंट में न्यूज है वो वाले टॉपिक्स इन एनसीईआरटी से पढ़ने हैं बस। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली लीव्स पे लिखा जा सकता था, किसी सॉफ्ट सरफेस पे, एंड हार्ड सरफेस पे हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या थी बेसिकली, कि आपने कुछ भी लिख दिया छोटे मिनिएचर फॉर्म में एंड वो प्रिजर्व कर लिया उसके हिसाब से। तो देखते हैं द थर्ड खान ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो कि 5th सेंचुरी में था। इसका चैप्टर है चित्र सूत्र, जहाँ पे कंसीडर किया गया है एज ए सोर्स ऑफ इंडियन आर्ट। उसको इंडियन आर्ट का सोर्स माना गया है जनरली, पेंटिंग स्पेसिफिकली। एंड ये आपको बताता है आर्ट ऑफ इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिमा लक्षण। तो हिंदी में जो प्रतिमा होता है उसको समझना है। विच आर कैनोन्स ऑफ पेंटिंग, जो कि कैनन्स है पेंटिंग के लिए, ऐसे इन्होंने बताया है। खाद बेसिकली ऑल्सो डील विथ द टेक्निक, टूल्स, मटेरियल, सरफेस जो वॉल पे होते हैं, परसेप्शन, आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, एंड एक 3 डायमेंशनल ह्यूमन फिगर आप बना देंगे, उसको हम पेंटिंग बोल रहे हैं। डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग सच एज रूप भेद, रूप भेद हो सकता है, लुक्स एंड अपीयरेंस पे, प्रमाण जो आप रिजल्ट देते हैं, मेजरमेंट, प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर, भाव जो आपके एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे पेंटिंग में आपके दिखते हैं। जैसे लावण्य योजना मतलब एस्थेटिक कंपोजिशन, तो लावण्य योजना पूछ सकता क्या है, बेसिकली एस्थेटिक कंपोजिशन इन द आर्ट एंड कल्चर, या फिर पेंटिंग के स्पेसिफिकली। सदृश्य और रिजेम्बलेंस, सदृश्य की उसकी जैसा दिखता है, उसके जैसे दृश्य है, या फिर वर्णिभंग और यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स have been explained at length with the examples, and each of these have many subsection, और इनके भी बहुत सारे सबसेक्शन हैं। and these section या फिर canons were read and understood by the artist and followed through traditions, thus becoming the basis of all style and school of painting का यही आपका बेसिस रहा है। पेंटिंग बेसिकली फ्रॉम मेडिवल पीरियड में have earned a generic name, बहुत सारा नाम कमाया है। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पेंटिंग owing to the relative smaller size, ताजमहल के छोटे छोटे फ्रेम बना दिए उस हिसाब से। द मिनिएचर पेंटिंग वर हैंड हैंड, हाथ में लेके जा सकते हैं इनको। ऑब्जर्व फ्रॉम क्लोजर डिस्टेंस, पास से देख सकते हो। ड्यू टू मिनूटे, तो मिनूटे पूछ सकता क्या है, बेसिकली स्मॉलर फॉर्म। उसके बाद वॉल्स ऑफ पैट्रॉन्स मैजन्स वर ऑफन डेकोरेट विद द मुरल पेंटिंग्स, मुरल पेंटिंग्स इनको किया जाता है। मुरल पेंटिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था। Hence these miniature were never intended to be put upon the walls। अब यहाँ पे आपकी वॉल्स पे स्टार्ट। लार्ज सेक्शन ऑफ पेंटिंग वर appropriately referred to manuscript illustration as they are pictorial translation थी of poetic verses from epics and various canonical literally bardic और म्यूजिक्स। बेसिकली जो आइडिया था पेंटिंग का, वो कहीं ना कहीं पुराण जो हमारे थे, फिर जो भी हमारे लिटरेरी सोर्सेज थे, ऐसा तो था नहीं कि आपके माइंड में आ गया कि ये बनाना है। कहीं ना कहीं कभी भगवान की पिक्चर बना दी, कभी उनके ड्रामाज वगैरह दिखा दी पेंटिंग के थ्रू, उस हिसाब से। वर्सेज हैंड राइटिंग, और टॉप मोस्ट पोर्शन था पेंटिंग इन क्लियरली डेमोक्रेटेड बॉक्स लाइक स्पेस में बनाते थे। समटाइम वन फाइंड द टेक्स्ट नॉट इन द फ्रंट बट बिहाइंड द वर्क ऑफ आर्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का जो इलस्ट्रेशन था वर मेथोडोलिकली conceived in the thematic set, each set comprising several loose painting इसमें थी, and each folio of painting had its corresponding text थे। यहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया गया है जो हमने हिस्ट्री क्लास 6 में भी देखा था। इंस्क्राइब देयर डेमोक्रेटिक स्पेसेज में अपर पोर्शन में ज्यादा लिखते हैं, द पेंटिंग ऑन इट्स रिवर्स। देन अकॉर्डिंगली वन वुड हैव सेट ऑफ रामायण पेंटिंग, भगवत पुराण, महाभारत, गीता गोविंद, गीत गोविंद, Ragmala. Each set was wrapped up in a piece of cloth and stored as a bundle in the library of the king, फिर patrons के लिए। ये आपका क्या है, सर्वकृत्रिम सूत्र, सर्वे कृतिक्रम सूत्र, जो कि विजय सिन्हा ने लिखा था मेवाड़ में। तो ये पूछ सकता है प्रकृति सूत्र के कंटेक्स्ट में। द मोस्ट इंपोर्टेंट फोलियो पेज
of the set would be the colophon page which would furnish information regarding the names of patron के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आर्टिस्ट की मिल सकती है, किसी स्ट्राइप डेट प्लेस यहाँ पे मिल सकते हैं, किस दिन कोई काम कंप्लीट हुआ था वो मिल सकता है, सच एज इंपॉर्टेंट डिटेल्स. हाउएवर, due to ravage of time, the colophon pages have often gone missing, compelling scholars to attribute missing particularly on the basis of their expertise. And being fragile piece of artwork, painting are susceptible थी to mishandling, fire से, humidity या खराब हो सकती हैं जल्दी, कैलेमिटी जो डिजास्टर से. कंसिडर्ड एज ए प्रीसियस एंड वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट, इनको हम समझ रहे हैं. एंड बीइंग पोर्टेबल भी है, एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. पेंटिंग और ऑफन गिफ्टेड टू प्रिंसेस को गिफ्ट की जाती थी एज ए पार्ट ऑफ डोरी, जब उनकी शादी होती थी. देवर ऑल्सो एक्सचेंज एज ए गिफ्ट बिटवीन द किंग एंड कोर्टियर्स, के बीच में भी आपको इनको चेंज कर सकते हैं. ग्रेटिट्यूड, ट्रेड और डिस्टेंस प्लेसेस के लिए भी. एंड पेंटिंग जो थी ऑल्सो ट्रेवल्ड टू रिमोट रीजन जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, विद मूविंग पिलग्रिम्स, जहां जहां आपके जो तीर्थयात्री गए हैं वहां, मोंग्स, एडवेंचर, ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल नैरेटर्स के साथ भी आपकी पेंटिंग ज्यादा फैली है. दस फॉर इंस्टांस वन वुड फाइंड ए मेवाड़ पेंटिंग आपको मिल सकती है विद बूंदी किंग, एंड बूंदी की आपकी पेंटिंग मिल सकती है विद मेवाड़ पेंटिंग, तो आपकी इन्फ्लुएंस था. देन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इज ए फिनोमिनल टास्क था, एंड देयर आर फ्यूअर डेटेड सेट थे compared to undated ones, and when arranged chronologically they are vacuous spells in between, जहाँ पे one can only speculate the kind of painting activity that could have thrived. To make matter worse, the loose polyps are no longer part of their original set and are dispersed in various museum private collection में, which keep surfacing time and again, challenging the constituted timeline and compelling scholars to modify and redefine chronology of the history. And in this slide, updated set of painting आपको देखने को मिलते हैं. Describe the hypothetical time frame on basis of style and their other circumstances जो आपकी evidence है. अब सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग एक्टिविटी थ्रू लार्ज पार्ट इन वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा आपकी फैली थी. कंस्टिट्यूट द वेस्टर्न इंडिया स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें गुजरात था जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर था, एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान भी था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया भी था एज अदर सेंट, विद द प्रेजेंस ऑफ सम सिग्निफिकेंट पोर्शन गुजरात. यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट थे पासिंग थ्रू दीज एरियाज, स्पेशली मर्चेंट का, ट्रेडर्स का, लोकल चिफ्टन या फिर पावरफुल पैट्रॉन्स ऑफ पार्ट ड्यू टू वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी द ट्रेडिंग ब्रॉट इन. देन द मर्चेंट क्लास जो थी लार्जली रिप्रेजेंट बाय जैन कम्युनिटी, तो याद रखना ये तो आज भी है, मर्चेंट कम्युनिटीज में ही है. Led to become significant patrons of theme related to Jainism. Hence, part of Western Indian school that depict Jain theme. Manuscript is known as, इसको हमने क्या बोल दिया, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, जहां पे जैन की पिक्चर ज्यादा मिलेंगी वहां पे जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग. जैन पेंटिंग जो थी also received amputes because concept of शास्त्र दर्शन, सॉरी शास्त्रदान, सॉरी शास्त्रदान है ये, डोनेशन ऑफ बुक्स gain favor amidst of the community, which act as a donation, illustrated painting to the monastery, library, जिनको हमने क्या बोला है, भंडार, जिसको रेपोजिटरी बोल सकते हैं, was also glorified as a gesture of charity, rightness and gratitude. ये आपका बर्थ ऑफ महावीर कल्पसूत्र में दिखाया गया है. तो कल्पसूत्र बेसिकली क्या है, जैन के कंटेक्स्ट में, कल्पसूत्र आपके भगवती सूत्र, ये सारे इसी में आते हैं. ऑलमोस्ट द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड कैनोनिकल्स जो टेक्स्ट हैं इन जैन ट्रेडिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कल्पसूत्र. तो ये पूछ सकता है कल्पसूत्र बेसिकली क्या है, कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ जैन ट्रेडिशन. इट हैज सेक्शन था जिसमें इवेंट थे लाइफ ऑफ 24 तीर्थंकर थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. फ्रॉम देयर बर्थ टू साल्वेशन, उनका बर्थ से लेकर साल्वेशन तक क्या क्या हुआ था वो सब एक आइडिया बताया गया. दैट प्रोवाइड ए बायोग्राफिकल नैरेटिव आर्ट मिल सकती है इनकी पेंटिंग पे. द की इंसिडेंट रफली एलेबोरेट करी थी, कॉन्सेप्शन, बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, साल्वेशन कहाँ पे हुआ था, उन सभी तीर्थंकर के बारे में आपको बताया गया. अब महावीर की मदर जो थी त्रिशला बिकेम, इनको ड्रीम आया था 14 ऑब्जेक्टिव, हेंस ही कंसीव्ड महावीर. दे आर एन एलिफेंट, ए बुल, ए टाइगर, गॉडेस, श्री, कलश, ये सारी चीजें जिनकी एसोसिएटेड फायर, द सन एंड द मून. शी कंसल्टेड एस्ट्रोलॉजर टू इंटरप्रेट हर ड्रीम, उन्होंने बोला एस्ट्रोलॉजर को, आप मेरे जो ड्रीम आए इसको बताइए. एंड वाज टोल्ड दैट शी गिव ए बर्थ टू सन, कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है, who was either became a sovereign king बनेगा या फिर ग्रेट सैनिक. इवन यहाँ पे
मोस्ट ऑफ द कल्पसूत्र में यही था। तो देख सकते हैं सारी इमेज इनके सपने में आई थी। त्रिशला 14 ड्रीम कल्पसूत्र आपका वेस्ट इंडिया में मिलता है। ओके, इस चैप्टर को एक बार ये भी फिनिश करते हैं। आई हैव टू गो समवेयर एंड यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, पार्ट सेकंड। बेसिकली वैसे छोटा ही था बट इमीडिएटली हैव टू गो एंड मैं इतने को अपलोड करूंगा। सो आप इसमें देख सकते हैं जो भी आपको ब्रीफ आइडिया लेना है। बाकी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट